was seeing last week about the body of Christ. तो हम लोग पिछले हफ्ते प्रभु के देह के बारे में जो देख रहे थे उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। And we are the body of Christ. हम सभी लोग परमेश्वर या प्रभु के देह हैं, शरीर हैं। And if you want to have a taste of heaven, और अगर हम सभी लोग स्वर्ग का एक स्वाद पाना चाहते हैं, you must come to the church. तो हमको कलेशा में आना है। Because the church is a mini picture of heaven. क्योंकि कलेशा जो है वो स्वर्ग को दर्शाता है, उसका एक चित्र है। It should be a picture of heaven. वो स्वर्ग का एक चित्र होना चाहिए। It is the heavenly atmosphere should be there and it should increase with every passing here. स्वर्ग का जो वातावरण है वो कलेशा में होना चाहिए और उसका जो असर है, उसका जो चित्र है, हर साल बढ़ना चाहिए। When we go to our office, हम लोग जब दफ्तर में जाते हैं, they are all children of the devil. हम लोग सभी देर Are there? वहाँ पे बहुत सारे जो लोग रहते हैं शैतान के बच्चे होते There may हैं। be nice people there, हो सकता है कि वो लोग अच्छे लोग हों, but they have no interest in eternal things. लेकिन वो लोग को अनंत काल की चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। Here, God has brought us out of darkness and made us citizens of heaven. परमेश्वर ने हमें अंधकार के जीवन से बाहर लाकर स्वर्ग के नागरिक बनाया है। What is your citizenship? We normally write in the form. तो हमारी नागरिकता क्या होती है? हम लोग ज़्यादातर कई बार फॉर्म में भरते हैं। We write Indian. हम लोग लिखते हैं हिंदुस्तानी। But our real citizen, final citizenship is always heaven. लेकिन हमारी असली जो नागरिकता है वो है स्वर्ग का। But we must think about heaven. तो इसका मतलब ये है कि हमें स्वर्ग के बारे में सोचना है। Jesus said, "Seek the kingdom of God first in your own life." प्रभु यीशु ने कहा कि सबसे पहले परमेश्वर का जो राज्य है उसके जीवन उसका खोज करो अपने जीवन में। And what is the God's kingdom? और परमेश्वर का राज्य क्या है? There is a kingdom. There should be a king. अगर एक राज्य होगा तो वहाँ पर एक राजा भी होगा। Who is the king? और ये राजा कौन है? Who is the king? कौन है ये राजा? Jesus. प्रभु यीशु। And if there is a king, there should be also be people under him. और अगर एक राजा होगा तो उसके अधीन लोग भी रहेंगे। And who are the people under him? और उसके नीचे कौन लोग हैं? You and me. हम और तुम। We belong to Jesus Christ. हम सभी प्रभु यीशु के हैं। That's why we invite everybody to belong to Jesus Christ. इसलिए हम सभी को न्योता देते हैं कि वो भी आके प्रभु यीशु के बने। If you repent from your sins and you confess Jesus as Lord and have faith in Him, then you become a citizen of heaven. अगर तुम अपने पापों से मन फिराओगे, प्रभु यीशु को कबूलोगे और उसको स्वीकारोगे तो फिर तुम भी ये स्वर्ग की नागरिकता पा सकते हो। And that's how we begin to love one another. और इसी के जरिए हम एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। And we begin to love one another because we belong to the same kingdom. और हम एक दूसरे से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि हम सभी लोग एक ही राज्य के हैं। We are all blood related because we are all related by the blood of Jesus Christ. हम सभी लोग खून के रिश्तेदार हैं क्योंकि हम सभी लोग प्रभु यीशु के खून के द्वारा एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। For example, we know when we have different families, we all belong to different families in this earth. हम लोग सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हम सभी अलग-अलग परिवार के हैं। We have relatives. और हमारे रिश्तेदार होते हैं। We are uncles, aunties, fathers, mothers, cousins, or all of them. माता पिता भाई बहन चाचा चाची ये सब होते हैं परिवार में। And we feel quite close to them. और हम सभी उनसे एक नजदीकी महसूस करते हैं। We not agree with, but somehow there is a little bonding because they don't know this. Blood is thicker than water. We are related. तो क्योंकि ये खून के रिश्तेदार है इसलिए उनसे एक नजदीकता हम महसूस करते हैं। But this relation is only for how many years? लेकिन ये जो रिश्ता है ये कितने साल तक रहेगा? As long as you live, for 30 years, 40 years. 30 या 40 साल जब तक तुम इस दुनिया में हो तब तक ये रिश्ता टिकेगा। But people who are born again and children of God, लेकिन जो लोग ने नया जन्म पाया है और परमेश्वर के बच्चे बने हैं, for how long our relationship will last? तो हम सभी का रिश्ता कितना दिन चलने वाला है? कभी तक चलने वाला है? 40 million years, 40 crore years. तो 40 करोड़ 40 अरब वर्ष। It is so great that our relationship with our brothers and sisters should be excellent. तो ये क्योंकि इतनी महान समय तक ये चलने वाला है इसलिए हमारा जो रिश्ता है भाई और बहन के साथ बहुत ही अच्छा होना चाहिए। So that then we may forget all these other relationships that we had in this earth when we live. और इसके वजह से इस दुनिया में जो कोई भी हमारे दूसरे अलग अलग रिश्ते हैं उसको हम लोग भुला सकते हैं इस अनंत काल के रिश्ते के नजरिए में। For example, many of us were at school. अभी उदाहरण के तौर पर हम सभी लोग एक समय पर स्कूल जाते थे। We had a lot of school friends. और स्कूल में कई सारे हमारे दोस्त हुआ करते थे। We had laugh and play and do all lot of fun together. और हंसी मजाक करते थे, बहुत मजे करते थे। Now after 30-40 years, अभी 30-40 साल बाद
Do we still have that friendship with our school children? क्या वो दोस्ती आज भी हमारे पास है जो हमारे स्कूल के दोस्तों के साथ हम रखते थे एक समय We पर? don't know where they have gone. हम लोग तो जानते भी नहीं कि उनमें से ज़्यादातर लोग कहाँ पर है। Maybe 1 or 2 we are in touch with. हो सकता है कि 1 या 2 से हमारा संपर्क अभी भी है। It's almost like a dream that where are they? I don't know. I can't remember their faces also now. और एक सपने के जैसे बन के रह गया है वो सारे यादें, हम लोग को अभी तो उनका चेहरा भी ठीक से याद नहीं होगा। Likewise, the same way we will forget our own relatives and near friends while we reach to heaven. उसी तरीके से हमारे जो रिश्तेदार थे इस संसार के, हमारे जो दोस्त थे, जब हम लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे तो हम उनको भी भूल जाएंगे। We'll be close to all the dear friends of God and all the godly people. और उस समय जो परमेश्वर के दोस्त हैं, जो परमेश्वर के निकट हैं, जो परमेश्वर धार्मिक लोग हैं, उनके निकट और उनके संगति में हम The रहेंगे। best godly people in this world will be there in heaven. दुनिया के जो सबसे धार्मिक लोग थे वो लोग स्वर्ग में Who रहेंगे। will be there? कौन रहेंगे स्वर्ग में? We sing that song. There's a hallelujah meeting over there. हम लोग वो गीत गाते हैं कि वहाँ पर हालेलुया मीटिंग होगा। Moses will be there, Noah will be there, Sarah will be there, all the godly people, Paul will be there, Peter will be there, you will be there, I will be there, we'll all be there having wonderful fellowship. मूसा वहाँ पर होगा, नूह होगा, पौलुस, पतरस, सैरा, जो भी धार्मिक लोग थे, हम सभी लोग उस मीटिंग में रहेंगे। And all our relatives who love the Lord, they also will be there. और जो कोई भी हमारे रिश्तेदार थे इस संसार में जो परमेश्वर से प्रेम करते थे वो लोग भी वहाँ पर Our रहेंगे। relatives who have not known the Lord will not be there. लेकिन जो रिश्तेदार परमेश्वर को यहाँ पर नहीं जानते थे वो लोग वहाँ पर नहीं होंगे। Hypocrites will not be there. जो ढोंगी लोग हैं वो लोग वहाँ पे नहीं होंगे। And that's why we are called, when we gather together, we are at a big eternal family. इसलिए जब हम सभी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो हम लोग एक अनंत काल के परिवार के जैसे इकट्ठा होते हैं। And God tells us to seek the kingdom of God first, Jesus said. और प्रभु यीशु ने कहा है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करना है Think about one another more and more. और एक दूसरे के बारे में और सोचना है। When you seek the kingdom of God, you think about people in the church. जब भी हम लोग परमेश्वर की राज्य की खोज सबसे पहले करते हैं तो कलीसिया के लोगों के बारे में भी हम लोग सोचने लगते हैं Pray for them और उनके लिए प्रार्थना करते as हैं। much as you are able. जितना हो सके उतना तुम उनके लिए प्रार्थना करो, Encourage them. प्रोत्साहन दो उन्हें। When Jesus said was in this world, जब भी प्रभु यीशु इस दुनिया में थे he was doing all sorts of service for the Lord. वो परमेश्वर के लिए अलग अलग सेवकाएं कर रहे थे। And then his father and brothers were standing outside. फिर एक ऐसा समय था जहाँ पर उनके जो माता थी और उनके जो भाई बहनें थे वो बाहर खड़े थे। And his disciples said, "See, your mummy and your daddy, mummy and your brothers and sisters are all standing on the outside. तो They उस want to समय speak to you." तो उस समय उनके एक चेले ने उनसे कहा कि आपकी जो माँ है और आपके भाई बहन बाहर खड़े हैं घर के, वो लोग आके आपसे मिलना चाहते हैं। Then Jesus said, "Who is my brother? Who is my sister? Who is my mother?" तो उस समय प्रभु यीशु ने ऐसा उत्तर दिया कि कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई, मेरा बहन। They who do the will of God, they are my mother, brother, and sisters, all of them. जो लोग परमेश्वर की इच्छा करते हैं वही लोग हैं मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई। We have come here to do God's will. हम सभी लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हम लोग परमेश्वर की इच्छा कर सकें। That is why our relationship becomes very close. और इसीलिए हम सभी का जो रिश्ता है बहुत ही नजदीकी का रिश्ता बनता है। You know, the best friends that you should have should be people should be Christians or people in the church. क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जो सबसे नजदीकी दोस्त जो हैं वो लोग कलीसिया के, ये परमेश्वर के जो बच्चे हैं उनमें से होने चाहिए। They can give you advice and counsel of eternal value. और वो लोग तुम्हें इस तरीके की मदद और इस तरीके की सलाह दे सकते हैं जिसका जो मूल्य है वो अनंत काल के लिए रहेगा। Seek to make friends of God's people. और परमेश्वर के लोगों में से तुम दोस्त बनाओ। And then we find that our lives become very encouraging. They'll also encourage us and we also can encourage them. और फिर तुम देखोगे कि कैसा जो तुम्हारा जीवन है उसमें तुम प्रोत्साहन पाओगे, तुम उनको प्रोत्साहन दोगे और उनसे प्रोत्साहन पाओगे भी। In Hebrews chapter 10 we turn. हिब्रानी चैप्टर 10 में जाएंगे। हिब्रानी चैप्टर 10 हिब्रानी 10 Verse 24. हिब्रानी 10 वाक्य 24। And let us consider how to stimulate one another to love and to good deeds, not forsaking our own assembling together as the habit of some, but encouraging one another all the more as you see the day drawing near. और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने ना छोड़े जिसकी कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो और भी अधिक यह किया करो। Verse 25 says, "Do not forsake the assembling
of our own assembling together. तो वाक्य 25 कहता है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने ना छोड़े। It says don't make this habit of forsaking. Whenever you get opportunity, try to assemble together. तो यहाँ पे ये लिखा है कि एक साथ मिलने का जो मौका है उसको खोओ मत, जब कभी भी मौका मिले तो मिलो। But he said there is some people have got this habit of not doing that. लेकिन यहाँ पे लिखा है कि कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो लोग नहीं मिलते इस तरह से। But we are encouraged. We told that we have to encourage one another. और यहाँ पे लिखा है कि हमें एक दूसरे को समझाना है, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। What are we to encourage one another? एक दूसरे को हमें क्या समझाना है, क्या प्रोत्साहन देना है? What are we going to listen when we come to the church? जब हम लोग कलेशिया में आते हैं तो हम लोग क्या सुनने वाले हैं? How to make good food? क्या हम लोग किस तरीके से अच्छा खाना बनाएं? How to make little more money? कैसे हम लोग और पैसे बनाएं? How to improve in your job? कैसे हम लोग हमारे काम या दफ्तर में नौकरी में और अच्छा करें? Or for marriage prospects? या शादी के सोच विचार से यहाँ पर आए? These are the things that we have to come and discuss. Primarily, we have to discuss how to become more godly. That is, how to become more loving. लेकिन इन बातों के ऊपर हमें यहाँ पर आके चर्चा नहीं करनी है। सबसे मुख्य बात जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी है वो है हम लोग कैसे और धार्मिक बने। How to be, it says we have to stimulate one another unto love and to good works. और यहाँ पे लिखा है कि हमें एक दूसरे को उकसाना है प्रेम और भले कामों की ओर। Because why are we? Because we have very little love in our own life. क्यों ऐसा यहाँ पे लिखा है? क्योंकि हमारे खुद के जीवन में बहुत ही कम प्रेम होता है। Two things we have to do. दो चीज हमें करनी है। Love one another. एक दूसरे से प्रेम करना है। Which is the greatest command Jesus said we have to do? सबसे महान आज्ञा कौन सी है जो प्रभु यीशु ने बोला था हमें करना है? Love God with all your heart. पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करो। And love your neighbor as yourself. और अपने पड़ोसी से उसी तरीके से प्रेम रखो जैसे तुम खुद से प्रेम रखते हो। And Jesus further said, a new commandment I give to you. और फिर आगे प्रभु यीशु ने बोला कि तुम्हें मैं एक नया आज्ञा देता हूँ That you should love one another. कि तुम्हें उसी तरीके से एक दूसरे से प्रेम करना है As I have loved you. जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। Is it difficult to love our brothers and sisters in the church? क्या कलीसिया में हमारे भाई और बहनों से प्रेम करना मुश्किल है? Is it? है क्या मुश्किल? Why is it so difficult? क्यों है मुश्किल? Flesh. Yes. शरीर के कारण। Sharir means what is the meaning of flesh? शरीर का मतलब क्या है? स्वार्थी इच्छा। Why? Because we are very selfish. क्यों हम लोग प्रेम करना में मुश्किल पड़ता है? क्योंकि हम लोग बहुत ही स्वार्थी हैं। We love ourselves. हम खुद से प्रेम करते हैं। If I love myself, I cannot love my brothers and sisters. अगर मैं खुद से प्रेम करूंगा तो मैं अपने भाई और बहनों से प्रेम नहीं कर सकता। Plain and simple logic. ये बहुत ही साधारण सी बात है। If I love myself less, I love my brothers and sisters more. अगर मैं खुद से प्रेम कम करूंगा तो मैं अपने भाई और बहनों से ज्यादा प्रेम And रखूंगा। we are great lovers of ourselves. और हम लोग खुद से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। The Apostle Paul said, "Don't. The last days there will be brothers and sisters who are lovers of themselves." प्रेरित पौलुस ने बोला था कि आखिर के दिनों में भाई और बहनें रहेंगे जो खुद से ही प्रेम करेंगे। What does it mean to be a lover of self? खुद से ही प्रेम करने का मतलब क्या है? All for me. सब कुछ मेरे लिए। Me, mine, everything. What I will do, my ministry, my greatness, my position. मैं मेरा सब कुछ मेरे बारे में, मेरे सेवकाई, मेरा जो स्तर है सब कुछ मेरे बारे में। Instead of thinking God and His position, Lord, let me be nothing. It's everything about me. इसके बजाय कि परमेश्वर और उसका स्तर और ऊंचा बढ़ना चाहिए, हम लोग खुद के बारे में सोचते हैं कि मेरा स्तर और ऊपर बढ़ना And चाहिए। when my selfishness is crossed, I get really irritated. और जब कभी भी ये स्वार्थी इच्छा को कोई टोकता है तो उस समय मैं चिढ़ जाता हूँ। We get irritated with all the brothers and sisters. और मैं सारे भाई और बहनों के ऊपर चिढ़ जाता हूँ। Especially with the ones who are close to me. खासकर उन लोगों की ओर जो मेरे बहुत ही निकट हैं। I don't like the way the people are singing. मुझे नहीं पसंद है कि किस तरीके से लोग गा रहे हैं। I don't like this way this person is coming late. मुझे पसंद नहीं कि कैसे ये व्यक्ति हमेशा लेट आता है। We don't like this and we don't like of everybody else. मुझे ये पसंद नहीं और वो पसंद नहीं दूसरों के बारे में। Because we are very so self-centered. क्योंकि हम लोग बस खुद के बारे में हमारे ध्यान रहता I है। just thought about how does God think about me like that? और मैं सोचता हूँ कि कैसे परमेश्वर मेरे बारे में सोचता होगा। In spite of all my faults of doing it hundreds and thousands of times, God still loves me. इसके बारे में कि इसके बजाय कि मेरे अंदर इतनी सारी कमियां हैं और इतने सारे गलतियों को मैं बार बार दोहराते रहता हूँ, फिर भी परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। The more I become closer to God, I'll be able to love everybody. और इसीलिए जितना जितना मैं परमेश्वर के निकट जाऊंगा उतना ही मैं और दूसरों से प्रेम कर सकूंगा। I'll be able to love my wife, I'll be able to love my husband and children and brothers and sisters in the church because God loves me. और क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं अपने पति से, पत्नी से, भाइयों से, बहनों से, सभी से प्रेम कर पाऊंगा। So the main thing in my life, we have to encourage one another
is to not love yourself and love God. तो सबसे मुख्य बात यह है हमारे जीवन में, जिसको हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन और समझाना भी है, कि हमें खुद से प्रेम कम करना है और परमेश्वर से प्रेम करना है। As the Bible says, we heard, take up your cross, you die to yourself. बाइबल कहता है कि तुम्हें खुद का क्रूस उठाना है और खुद की ओर मरना है। Every day we have to come each other, brother, sister, you please die. हर रोज हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है कि भाई बहन खुद की ओर मरो, We have to die. हमें मरना है। Have you anybody encouraged, brother, please die? क्या किसी ने तुम्हें ऐसा प्रोत्साहन किया है कि भाई तुम अभी मरो खुद की ओर? Die to all your opinions. तुम्हारे जो कोई भी राय है उसकी ओर मरो। We have so many opinions of a lot of things. हमारे पास कितने सारे राय होते हैं अलग अलग चीजों के ऊपर। And when our opinion is not agreed to, we don't like it. तो अगर कोई मेरे राय से सहमत नहीं होता तो मुझे वो पसंद नहीं आता फिर And my व्यक्ति, mood gets off. और मेरा जो मूड है वो खराब हो जाता है। Then we begin to start getting irritated and angry with one another. और फिर मन ही मन में फिर हम लोग गुस्सा होने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं। The main problem is that I have to die to myself. तो यहाँ पे सबसे मुख्य बात ये है कि मुझे खुद की ओर मरना है। Even if something is wrong, you say, Lord, I lift this up to you. Please do according to your will. I don't want to get irritated. I want to love my brothers and sisters. हो सकता है कि असलियत में कोई चीज़ खराब हो या सही नहीं हो, तो उस समय भी हमें बोलना है कि परमेश्वर ये चीज़ मैं तेरे हाथ में छोड़ता हूँ, तू इसको संभाल और जो तेरी इच्छा है वो तू कर। I want to love my boss. I want to love my neighbors. I want to love everybody else. मैं अपने मालिक से, मेरे पड़ोसियों से, सभी की ओर मैं प्रेम रखना चाहता हूँ। And that is the spirit of Christ when it comes, when we die to ourselves. We have the love of God in our own life. और जब भी हम लोग खुद की ओर मरते हैं तो प्रभु यीशु की आत्मा हम में आती है और परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आता है। When we come to break bread, we say, Lord, I want to die today, and I want to die today and the rest of my life. तो जब भी हम लोग प्रभु भोज में भाग लेने के लिए आते हैं तो हमें कहना है कि प्रभु मैं खुद की ओर मरूंगा आज और मेरे जीवन भर में Because we मरूंगा। remember Jesus' death, He died for us. तो हम लोग ये ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु के मृत्यु को याद करते हैं, वो हमारे लिए मरा था। We'll see 2 Corinthians chapter 5. दूसरे कोरिन्थियों में जाएंगे चैप्टर 5, दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 5 Verse 14 and 15. वाक्य 14 और 15। दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 5 वाक्य 14 और 15। For the love of Christ controls us. क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। Who controls us? The love of Christ, because Jesus died for my sin. तो कौन हमारे ऊपर नियंत्रण रखता है? प्रभु यीशु का प्रेम, क्योंकि वो हमारे लिए मरा था। And because Jesus Christ died for us, we said we conclude this, that one died for all, therefore all died. इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। So when Jesus died for us, we said, Lord, we are also dying to our own ambitions and plans. I'm also dying. I'm going to live for you. तो क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए मरे हैं तो हम भी कहते हैं कि परमेश्वर मैं भी मेरे जीवन, मेरे जो दिलचस्पी की, मेरी जो इच्छाएं हैं उसकी ओर मैं मरता हूँ। And why did Jesus die for all? और प्रभु यीशु सभी व्यक्तियों के लिए क्यों मरे? Verse 15 if you see. वाक्य 15 में हम लोग देखते हैं, And He died for all. वह इस निमित्त सबके लिए मरा, so that all those who live कि जो जीवित हैं should no longer live from themselves, वे आगे को अपने लिए ना जिए, but for Him who died and rose again on their behalf. परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। Now I believe that Jesus died for my sins. अभी मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मरे हैं। He has forgiven all my sins. और उसने मुझे मेरे सारे पापों से माफ किया है। Now I'm sure to go to heaven. और अभी मैं निश्चित हूँ कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। The power of the devil is not over my life. शैतान का जो शक्ति है उसका कोई असर नहीं है मेरे जीवन के ऊपर। But now I'm living in this world. Whom should I live for? और लेकिन अभी तो मैं जी रहा हूँ इस दुनिया में, तो मैं किसके लिए जीऊंगा? Earlier when I used to live, पहले जब मैं जीता था, the devil used to say, you live for yourself. तो उस समय शैतान मुझसे कहता था कि तुम खुद के लिए जियो। You live for yourself. तुम बस खुद के लिए जियो। Because I also live for myself, the devil said. क्योंकि शैतान, मैं भी खुद के लिए जीता हूँ, ऐसा शैतान कहता था। The same spirit of the devil was there in our life. तो शैतान की जो आत्मा थी वही आत्मा हम सबके जीवन में भी थी। My money, मेरा पैसा, my family, मेरा परिवार, my job, मेरा काम, my ministry, मेरा सेवकाई, everything my. सब कुछ बस मेरा। All around myself only. सब सोच विचार बस मेरे इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। Lived a very self-centered life. और बहुत ही स्वार्थी जीवन जीता था। Just like the devil. शैतान के जैसे ही। I want to become great. मुझे महान बनना है। The church I want to become great. कलीसिया में मुझे महान बनना I want to है। become important. मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना है।
But Jesus, the Spirit of Jesus is just different. लेकिन प्रभु यीशु की जो आत्मा है वो बिल्कुल अलग है, Because Jesus died for me, I will live for Jesus. क्योंकि प्रभु यीशु मेरे लिए मरा है, इसके लिए मैं उसके लिए जीऊंगा। He died for me and rose again on my behalf. वो मेरे लिए मरा और मेरे जगह पे वापस जी उठा। Because He rose again, He's given me the Holy Spirit. क्योंकि वो फिर से जी उठा है, इसलिए उसने मुझे अपना And पवित्र put आत्मा the दिया Holy Spirit है। in my life so that I can live for Jesus. और पवित्र आत्मा मुझे इसलिए दी गई है ताकि मैं प्रभु यीशु के लिए जी सकूं। I'm not going to live for the foolish things of this world like the devil used to make me think live for. मुझे इस दुनिया के फालतू चीजों के लिए भी जीना नहीं है, जैसे मैं एक समय पे जीता था शैतान के कहने पर। To live for ourselves is very easy. खुद के लिए जीना बहुत ही आसान है। To assert my rights. टू असर्ट, Or, कि मैं अपने हकों को मांगू this is my opinion. और ये मेरे राय हैं, I'm right. मैं सही हूँ, I will not listen to anybody मैं else. किसी की नहीं सुनूंगा। But when we die, we have to get our wills have to be broken. लेकिन जब हम लोग मरेंगे खुद की ओर तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो टूट जाती हैं। When we take bread, what we do? जब भी हम लोग अभी ये रोटी लेके हम लोग क्या करेंगे? We break it, isn't हम it? लोग को रोटी को तोड़ते हैं। So when we break it, they say, Lord, I also want to be broken. तो जब हम लोग को तोड़ेंगे तो मन में कहेंगे कि परमेश्वर मैं भी टूटना चाहता हूँ। You like to be broken? What does it mean to be broken? क्या तुम्हें टूटना पसंद है? टूटने का मतलब क्या है? Suppose somebody were to press your finger very hard and go to break it. So अगर you say, don't touch my finger. Why? Because lot of pain. अगर सोचो कोई तुम्हारी उंगली मरोड़ रहा है और तोड़ने वाला है तो तुम बोलोगे अरे अरे उसे तोड़ो मत क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। So whenever we are broken, there is pain. तो जब कभी भी हम लोग टूटते हैं तो उस समय दर्द महसूस करते हैं And we don't like to be broken. और इसलिए हमें टूटना पसंद नहीं, We don't want pain. हमें दर्द पसंद नहीं। But the Lord said, without pain, you cannot follow me. लेकिन प्रभु ने कहा है कि बिना ये दर्द उठाए तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते। Somebody has to cross your will. किसी को तो तुम्हारी इच्छा के विरोध आना पड़ेगा। Somebody will say no to you. किसी को तो तुम्हें ना कहना पड़ेगा And you don't like it. और तुम्हें वो पसंद नहीं रहेगा। Then what you have to do? You have to die. Let it be broken. तो उस समय तुम्हें क्या करना है? मरना है, टूटना है Bear the pain. और वो दर्द को सहना है। When you bear the pain, that is known as suffering. तो इसको ही दुख उठाना बोलते हैं। It's not suffering in the flesh. इसी को शरीर में दुख उठाना कहते When you हैं। suffer and get pain, then you will cease from sin. जब भी तुम शरीर में दुख उठाओगे और दर्द सहोगे तो फिर तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। If you say, I don't want any pain, I don't want to be broken, then you will always keep on sinning. living लेकिन on अगर last तुम time. बोलोगे कि नहीं मुझे टूटना नहीं है, मुझे दर्द नहीं चाहिए, तो तुम हमेशा शरीर में पाप करते रहोगे। Dear Lord, let your will be done. तो तुम्हें कहना है कि परमेश्वर तेरी इच्छा हो। You know, we all try to run away from pain. हम सभी लोग दर्द से भागते हैं। Last time we shared an example of, suppose a brother had a ruptured appendix. पिछले हफ्ते मैंने एक उदाहरण दिया था, जैसे एक भाई उसका अगर अपेंडिक्स फट गया था So now you have to do operation. तो उस समय हमें बोलना पड़ा कि तुम्हें भी ऑपरेशन करना No, पड़ेगा। no, I don't want operation. तो उस समय वो कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं चाहिए। Or if you don't do the operation, you'll die. अगर तुम ऑपरेशन नहीं करोगे तो फिर तुम मर जाओगे। Operation is painful. ऑपरेशन में दर्द होगा, They try to reduce the pain. दर्द कम करने की But कोशिश after that, you have करेंगे, to suffer pain for 3 weeks. लेकिन ऑपरेशन के बाद 3 हफ्ते तक वो दर्द तुम्हें सहना पड़ेगा। But after 3 months, you'll be very happy. लेकिन 3 महीने बाद तुम बहुत ही खुश All रहोगे the infection is gone. क्योंकि सारा जो इन्फेक्शन है वो निकल गया रहेगा। In your life and my life, we have a lot of selfishness, a lot of infection is there. उसी तरीके से तुम्हारे और मेरे जीवन में कई सारी बीमारियां, कई सारे इन्फेक्शन है, Sin is there in our life. पाप है हमारे जीवन में। The only way to get out is to do an operation. एक ही रास्ता है इस सब चीजों से मुक्त होने का और वो है एक ऑपरेशन करवाना। I said, no, I don't want operation. लेकिन हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं I चाहिए। learned all songs, I'll learn. मैं गीत गाऊंगा, गीत सीखूंगा, I'll buy out all the memory verses. सारे जो वचने हैं उसको मैं बायट कर लूंगा, I'll come for all the meetings regularly. सारे मीटिंगों में आऊंगा And whatever service I want to do, I'll do. और जो कोई भी तुम मेरे से सेवकाई करवाना चाहते हो वो मैं करूंगा। But Jesus said, no, you'll have to suffer. नहीं, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें दुख उठाना You पड़ेगा, have to suffer. तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। Don't live for yourself, live for Jesus. खुद के लिए मत जियो, प्रभु यीशु के लिए जियो। And then when we suffer in the flesh, we find that this power of sin has no power over my और life. जब भी हम लोग हमारे शरीर में दुख उठाएंगे तभी हम लोग देखेंगे कि पाप हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। Initially, jaldi we get so angry so fast. एक समय रहेगा जब हम लोग बहुत ही तुरंत गुस्से में आ जाते थे। Others, Ratnaswami used to say, whenever we used to get the food in upper, the saucer, the plate used to fly. जैसे ब्रदर रत्ना स्वामी बोलते थे कि एक समय था जब भी उनके घर में अगर खाना ठीक से नहीं बनता था, स्वाद ठीक नहीं होता था, तो घर में सारे बर्तन उस दिन उड़ते थे। No salt, fly, the plate will fly. सारे बर्तन उड़ते थे उस दिन। Or sometimes we do not be such so drastic. We may say, I don't like this food. I didn't get it. I don't like this food. तो जैसे वो बोलते थे कि मुझे खाना ये पसंद नहीं है, I'll order from the hotel. मैं होटल से मंगवा लूंगा, I'll eat this, I'll eat that. मैं ये खा लूंगा वो खा लूंगा, I don't like this, I don't like that. मुझे ये
पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, You want to be great. मुझे महान बनना है, You become more and more devilish. तो तुम और शैतान के जैसे बनोगे। After becoming a Christian, you can become more and more devilish. ईसाई बनने के बाद भी तुम और शैतान के जैसे बन सकते हो। But Jesus said, I showed you a way. You follow me. तो प्रभु यीशु ने बोला है कि मैंने तुम्हें एक मार्ग दिखाया है, तुम मेरा पीछा करो। Oh, as the King of Kings and Lord of Lords, I came to became born in such a humble situation. मैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हूँ, उसके बावजूद मैं इस दुनिया में आया और एक गरीब व्यक्ति के जैसे मैं पैदा हुआ। Everybody made fun of me. सभी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, And Lord, I just took everything as from heavenly fathers. लेकिन सब कुछ मैंने सह लिया पिता परमेश्वर की ओर से आने के जैसे। And he came and died a cruel death on the cross. और वो आए यहाँ पर और क्रूस पे बहुत ही भयानक मौत मरे। He served everybody सबकी सेवकाई उन्होंने की, without expecting any reward from anybody. किसी से कोई इनाम ना अपेक्षा करते हुए। He loved his disciples and healed so many people. अपने चेलों से वो प्रेम करते थे और कितने सारे लोगों को उन्होंने चंगाई दी। But when he was about to die, everybody ran away. लेकिन जब वो मरने वाले थे उस समय सभी ने उनका साथ छोड़ के वो लोग भाग गए। All the people who had healed and everything just vanished. सभी लोग जिनको उन्होंने चंगाई दी थी, आशीष किया था, सब गायब हो गए। And he had to suffer alone. और उनको अकेला ही सारा दर्द सहना पड़ा। And many times you will have to suffer alone और in your कई own बार life. तुम्हें अपने जीवन में अकेला ही सहना पड़ेगा, But you have to suffer with Jesus. क्योंकि तुम्हें प्रभु यीशु के साथ ये दुख सहना सीखना है। Then you will have fellowship with Jesus. और तभी तुम उसके साथ संगति सीखोगे। Don't think the troubles that you have in your office are coming from this for a specific purpose. तुम ये मत सोचो कि जो दफ्तर में तुम मुश्किलों का सामना कर रहे हो वो बस ऐसा ही आ रहा है, नहीं, उसके पीछे एक लक्ष्य, एक उद्देश्य है। Troubles in your home, among your relatives, troubles everywhere, even in the church, are for a specific purpose to make you like Jesus. तुम्हारे घर में, तुम्हारे कलेशिया में, तुम्हारे रिश्तेदारों के बीच जो कुछ भी तुम मुश्किलों का सामना कर रहे हो, उस सभी के पीछे एक उद्देश्य है कि तुम प्रभु यीशु के जैसे बनो। We'll begin to love ourselves less and we'll living to love other people more. ताकि हम लोग खुद से प्रेम करना कम करें और दूसरों से प्रेम ज्यादा We करें। love God so much. और हम लोग परमेश्वर से और प्रेम We करेंगे, love God's people also so much. और हम लोग परमेश्वर के लोगों से भी और प्रेम करेंगे। That is the way. यही रास्ता है, That is the new and living way. यही नया और जीवित तरीका है। Jesus has made an example for us through his own flesh. प्रभु यीशु ने अपने शरीर के जरिए हम सभी को एक उदाहरण दिया है, And he'll fill us with the Holy Spirit. और वो हमें पवित्र आत्मा से भरता है, And he'll go about doing good. और वो हम लोग सभी लोग फिर अच्छा करते जाएंगे सब जगह। Everything that we do will be good only. फिर जो कुछ भी तुम करोगे वो सब कुछ अच्छा ही होगा। When we come to the church, we are doing good. जब भी हम लोग कलेशिया में आएंगे तो अच्छा करेंगे, When we are at home, we'll do good. घर में भला करेंगे, When in the office, we'll do good. दफ्तर में भला करेंगे। Everything that we do will be good, 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 good. हर एक चीज हम लोग करेंगे वो भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा। Before we came to the Lord, प्रभु में आने के पहले everything we were doing was bad. हम लोग जो कुछ भी करते थे वो सब कुछ खराब ही होता था। We were all fighting, quarreling, making all noise and everything. We were unhappy all the time. हम लोग बस झगड़ते थे, लड़ाई करते थे और हमेशा नाखुश रहते थे। Because God is filled with the Holy Spirit, we're unconsciously doing good. लेकिन क्योंकि अभी परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा से भरा है तो हम लोग अनजाने में भी अच्छा करते हैं। The best example is example of a mother. सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका एक माँ का उदाहरण। The mother's love is one of the closest loves to God's love. माँ का जो प्रेम है वो सबसे नजदीकी उदाहरण है परमेश्वर के प्रेम का। How much they do for the children, वो बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, and they never keep a record of it. लेकिन वो लोग कभी भी उसका एक हिसाब नहीं रखते। How many times they have washed your nappies, the dirty things, or sat with you during when your sicknesses, but they never keep a record of it. कितने बार तुम्हारे कपड़े साफ किए हैं, तुम्हारी गंदगी साफ की है, कितने बार जब तुम बीमार होते हैं तो तुम्हारे साथ बैठते थे, लेकिन कभी भी कोई ये चीजों का वो हिसाब नहीं रखते। You love your children because that's you just do it. और क्योंकि तुम अपने बच्चों से प्रेम करते हो इसलिए तुम लोग सीधा सीधा ये सारे काम कर लेते हो। And it is automatic. ये खुद से ही आता है। Even unbelievers, you don't have to be a believer. Unbeliever mothers also do it automatically, lovingly for all their children. और इसके लिए तुम्हें विश्वासी बनने की जरूरत नहीं, अविश्वासी माताएं भी अपने बच्चों से इसी तरीके से प्रेम करते हैं और इसी तरीके से सेवा करते हैं। They will not. Somebody ask them how many this napkins have we washed? How many clothes have we washed? No, I don't know. I have washed. I have a lot of trouble, but I don't remember anything now. तो अगर कोई जाके कोई माँ से पूछेगा कि तुमने कितने सारे ऐसे कपड़े धोए हैं, कितने बार गंदगी साफ की है, तो वो माँ बोलेगी मुझे तो याद नहीं है, मैंने तो बस किया है और मैंने कोई चीज़ का हिसाब नहीं रखा है। And the Holy Spirit will make us filled with the Holy Spirit that we will keep on doing good now automatically. और क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा से भरा है तो हम लोग खुद से ही बस अच्छा काम करते ही जाएंगे। We will not keep a record of the good things that we have done. हम लोग कभी भी कोई अच्छे काम का हिसाब नहीं रखेंगे। Wherever God takes us, we'll be led by the Spirit to do good. जहाँ कहीं भी परमेश्वर हमें लेकर जाएगा हम लोग वहाँ पर जाके भलाई करेंगे। What a wonderful life this is. कितना बेहतरीन जीवन है ये We live like Jesus lived. कि हम लोग प्रभु यीशु के जैसे जी सकते हैं। We are called to follow Jesus. हम लोग को बुलावा है कि हम लोग प्रभु यीशु का पीछा करें। Both you and I.
तुम और मैं, we are citizens of heaven. हम सभी लोग स्वर्ग के नागरिक हैं And Jesus is our elder brother. और प्रभु यीशु हमारे बड़े भाई हैं। We are, when we look at ourselves, the Lord, we are not far away from Jesus. हम लोग कई बार खुद के जीवन की ओर देखते हैं तो कहते हैं कि हम लोग प्रभु यीशु से कितना दूर हैं, But we have to grow in love. लेकिन हमें बढ़ना है प्रेम में। We may be in first standard, second standard, हो सकता है कि हम लोग पहली या दूसरी कक्षा में हो, but God wants you to grow. लेकिन प्रभु चाहता है कि तुम बढ़ो। Then that's why the Holy Spirit always tells, give you the Holy Spirit to die to yourself. और इसलिए पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया है ताकि तुम खुद की ओर मर सको। Says today as it is God, the Bible says that there is today, you can live for God today. और बाइबल कहता है कि अगर आज है तो फिर तुम आज प्रभु के लिए जी You have सकते to हो। encourage one another as long as it's called today. तुम एक दूसरे को तभी तक प्रोत्साहन कर सकते हो जब तक आज कहलाता है। Today you don't sin at all. तो आज तुम पाप मत करो, Today please don't do your will. आज तुम खुद की इच्छा मत करो। There's only today I have to not to do my will. बस मुझे आज के लिए खुद की इच्छा नहीं करनी है। Yes, only for today you don't do your will. हाँ, बस आज के लिए अपनी इच्छा मत करो। Very simple, very easy. बहुत ही आसान है, बहुत ही सीधा साधा है। They say for next say 10,000 hours you should not do your will. अगर सोचो कोई तुमसे बोलेगा कि अगले 10,000 घंटे तुम खुद की इच्छा मत करो, How will be very difficult. तो बहुत ही मुश्किल लगेगा ये बात। God brings it down to very unit level, unit test. Don't do your will today. लेकिन परमेश्वर इसको बहुत ही निचले स्तर पर लेकर आता है और बोलता है बस तुम आज के दिन खुद की इच्छा मत करो। That's in the God is possible because God's help I'll be able to do it. हाँ, फिर थोड़ा संभव लगने लगता है कि हाँ, परमेश्वर की मदद से मैं कर सकता हूँ। Faith will rise up. फेथ, फिर विश्वास ऊपर बढ़ेगा। Yes, Lord, I thank you, Lord, that you will help me today. Please help me not to do my own will. और हम लोग बोलेंगे कि हाँ परमेश्वर धन्यवाद कि तू मेरी मदद करेगा, तू मेरी मदद कर कि मैं खुद की इच्छा ना करूं। When I don't do my own will, there will be joy in my life. और जब मैं खुद की इच्छा नहीं करूंगा तो मेरे जीवन में आनंद रहेगा। Then the presence of God will be there with me. परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ रहेगी। I'll have peace in every situation. हर एक परिस्थिति में मेरे पास शांति होगा। Though all the problems are still there, there'll be peace with me. भले सारी समस्या मेरे जीवन में है, फिर भी मेरे पास शांति होगी। And there'll be love in my heart. और मेरे मन में प्रेम होगा। Yes, Lord. Today finish, the day is over. I got love, peace and joy. You kept me, Lord. हाँ परमेश्वर, आज का दिन खत्म हो गया है, मेरे पास शांति, आनंद और प्रेम है, तूने मुझे ठीक ठाक रखा है। When I do like that, my life grows more and more. और जब मैं इस तरीके से जीऊंगा तो फिर मेरा जो ईसाई जीवन है वो और बढ़ते And through जाएगा। the problems in life, my love will grow, my joy will grow, and my peace will grow. और सारे मुश्किलों के बीच मेरा जो प्रेम है, मेरा शांति है, मेरा आनंद है, वो बढ़ते And जाएगा। then when I meet my brothers and sisters in the church, और जब मैं कलेशिया में आके अपने भाइयों और बहनों से मिलूंगा, God took me through these situations. God helped me so much. मैं कहूंगा कि परमेश्वर ने मुझे कई सारे मुश्किलों या परिस्थितियों के द्वारा वो लेकर गया और उसने मेरी मदद की। If God can help such a horrible person like me, He can definitely help you. और अगर परमेश्वर मेरे जैसे बेकार व्यक्ति की मदद कर सकता है तो तुम्हारी मदद भी कर I सकता didn't have है। any faith, but God helped me. मेरे पास बिल्कुल कोई विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी God will परमेश्वर ने मेरी surely मदद help की, you. तो परमेश्वर जरूर तुम्हारी मदद करेगा। He can help you to overcome your bad temper. तुम्हारा जो गुस्सा है उसके ऊपर काबू करने में मदद परमेश्वर तुम्हारी करेगा। He can help you to overcome your tension. मदद करेगा कि तुम चिंता के ऊपर विजय पाओ, Because He always tells me not to take tension. क्योंकि वो हमेशा मुझसे कहता है कि मुझे चिंता नहीं करनी है। Yes, Lord, I'm learning that. हाँ परमेश्वर, मैं ये सीख रहा हूँ And He's given me peace in my life. और उसने मुझे मेरे जीवन में शांति दी But है। of all the problems in life, इसके बावजूद कि मेरे जीवन में कितने सारे समस्या हैं, how many problems have we gone through in the past? हमारे पिछले दिन में हमने कितने सारे समस्याओं के द्वारा गए हैं Unnecessarily, we have worried about so many things. और कितने सारे चीजों के बारे में फालतू में हमने चिंता की है। But God said, I will take care of you, my children. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा मेरे बच्चों। The very hairs of your head are numbered. तुम्हारे सिर पे जितने बाल हैं उन सभी को मैंने गिन रखा You are है। more important to me than the sparrow in the tree. जो झाड़ में जो चिड़िया बैठती है उससे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तो हो तुम मेरे I लिए, care for you. और मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। Believe in me. मुझ में विश्वास रखो। I'm doing everything for your good only. सब चीज मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। Yes, Lord, I believe it. हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता Then we हूँ। see that how God takes us through every situation. और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसा परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति के जरिए लेकर जाता है। But many times we tell the Lord, Lord, I don't want any problems at लेकिन all. कई बार हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर, मुझे मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं चाहिए, I don't want any tension. मुझे कोई चिंता नहीं चाहिए, Nobody should trouble me. कोई मुझे परेशान नहीं करना I should चाहिए, not have any financial difficulties. कोई पैसों की मुश्किल मुझे मेरे जीवन में नहीं आनी But the चाहिए। Lord says, see, this is a narrow way. You have to go through a lot of troubles. लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, बहुत ही पतला रास्ता है, तुम्हें कई सारे मुश्किलों के द्वारा जाना है। If you want to follow me, you have to follow the narrow way. अगर तुम्हें मेरा पीछा करना है तो ये सकरा मार्ग के द्वारा जाना If पड़ेगा। you want no troubles, you'll do your own way. You'll walk the broad way to hell. लेकिन अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं चाहिए, खुद की इच्छा करना है, तो जो बड़ा मोटा रास्ता है वो जो नरक की ओर जा रहा है तुम उसमें चल You जाओगे। can lose your temper, tell all sorts of lies, then you'll go straight to hell. वहां पे तुम गुस्सा कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, लेकिन अंत में नरक में जाओगे। But if you follow me, you'll have a lot of troubles, but I will be with you every single day. लेकिन अगर तुम मेरा पीछा करोगे तो इसके भले तुम बहुत सारे मुश्किलों का सामना करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। And that's why we can tell the Lord, Lord, I want you to be always with me. Wherever I go, in every situation, you are there.
that because of your presence, Lord, I can face every situation. तो हमें कहना है कि प्रभु यीशु, मैं हर एक चीज़ के जरिए जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तू मेरे साथ है, और अगर तू मेरे साथ रहेगा तो मैं हर एक चीज़ के ऊपर जय पा सकता हूँ. And one day we'll see the Lord face to face. और एक दिन हम लोग उसके आमने सामने रहेंगे. And one day we'll see, tell Jesus, He'll say, "Well done, good and faithful servant." और उस दिन फिर प्रभु यीशु बोलेंगे, अच्छा किया मेरे ईमानदार और अच्छे सेवक. And whom will we meet besides Jesus in heaven? और प्रभु यीशु को छोड़कर और किन लोगों को तुम मिलोगे स्वर्ग में? All those who love the Lord. वो सभी लोगों को जो परमेश्वर से प्रेम करते थे. We'll be Peter and Paul and Martha and Mary and Lazarus and all the people all the characters whom we have read about in the Bible. पौलुस, पतरस, मरियम, मार्था, हर एक व्यक्ति के बारे में जिनके बारे में हमने बाइबल में पढ़ा है. Pandita Ramabai and Sadhu Sundar Singh and all the wonderful people, will have such a lot of time of wonderful fellowship. पंडिता रामाबाई, साधु सुंदर सिंह, जो कोई भी धार्मिक लोग थे, वो सभी को हम लोग मिलेंगे और उनके साथ बहुत ही बढ़िया समय बिताएंगे संगति का. I'd say I'd rather want the company of these people than the company of the people of this world. और मैं बोलता हूँ कि मैं इन लोगों की संगति में रहना चाहूंगा इसके बजाय कि दुनिया के लोगों की संगति में रहूं. I have spent enough lot of long company with all my friends and all all their discussion was. मैं अपने संसार के दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा समय पहले से बिता चुका हूँ और उनके साथ बहुत फालतू का चर्चा भी कर चुका हूँ. I want to think more of heavenly things. लेकिन अभी मुझे और स्वर्ग की चीज़ों के बारे में सोचना है. I don't want to think. We have little bit like we can discuss about sports and what not and politics and very little bit. थोड़ा बहुत हम लोग बातचीत कर सकते हैं हमारे संसारी दोस्तों के साथ, खेल के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, वगैरह अलग अलग चीज़ों के बारे में. How to get better furniture and better curtains and better food and the other things are we'll discuss very little. और कैसे और बेहतर कर्टन या खाना या बेटर फर्नीचर लेकर आप, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं. My longing should be for eternal things. लेकिन अंत में मेरी मन की जो प्यास है, भूख है, वो अनंत काल की चीज़ों की ओर होनी चाहिए. And he said all the more because Jesus is coming soon. और खासकर इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु के वापस आने का समय बहुत ही निकट है. And not only Jesus coming soon, we don't know how long we are going to live in और this सिर्फ world. उतना ही नहीं, हम लोग भी नहीं जानते कि हम लोग कितने समय तक इस दुनिया में रहेंगे. Nobody knows how long we are going to live. कोई भी नहीं जानता कि एक व्यक्ति कितना समय तक जीने वाला है. The Lord doesn't tell when Jesus is going to come. परमेश्वर कभी तुम्हें समय नहीं बताएगा कि कभी प्रभु यीशु वापस आने वाले हैं. He only says be ready. वो बस इतना ही कहता है कि तुम तैयार रहो. Ready, ready, are you ready? क्या तुम तैयार हो? The Lord doesn't tell us how long you're going to live in this world. परमेश्वर कभी तुम्हें बताता नहीं कि तुम कितने समय तक इस दुनिया में जीने वाले हो. He says you be ready every day. वो बस बोलता है कि तुम हर रोज तैयार रहो. There's a brother called Samuel Morris. Have you heard? सैमुअल मॉरिस करके एक भाई हैं. We if you have read his biography, you know at what age did he die? क्या तुम जानते हो कौन सी उम्र में मरे? 21. 21 साल की The उम्र में. Lord took him at the age of 21. 21 साल की उम्र में परमेश्वर उनको लेकर चले गए. But till the age of 21, he lived such a God-fearing and such a spiritual life that he blessed the people around him. लेकिन 21 साल की उम्र तक वो इतना धार्मिक जीवन उन्होंने जिया, इतना पवित्र आत्मा से भरकर उन्होंने जीवन जिया कि उनके आजू बाजू के हर एक व्यक्ति को उन्होंने आशीष It was a किया. tremendous blessing he was an African boy who God brought him to America. वो एक अफ्रीका के लड़के थे और परमेश्वर उनको अमेरिका में लेकर आए थे. He died of pneumonia. और निमोनिया के कारण वो मरे. We don't know how long we will live. तो हम लोग नहीं जानते हम लोग कब तक जिएंगे. Most people in this world live as if they're going to live for 100 years. दुनिया में जितने भी लोग हैं वो लोग इस तरीके से जीते हैं जैसे लोग सभी लोग 100 साल तक जिएंगे. We said we are not going to think about death at all. और इसलिए लोग कहते हैं कि हम लोग मरने के बारे में या मृत्यु के बारे में कभी सोचेंगे ही नहीं. When they think about death, they get frightened. और जब वो लोग मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो लोग डर जाते हैं. But it's good to go to think about death. लेकिन अच्छा है कि हम लोग मृत्यु के बारे में सोचें. The Bible says better to go to a house of mourning than to a house of feasting. बाइबल कहता है कि शौक बनाने के घर में जाना बेहतर है इसके बजाय कि हम लोग एक ऐसे घर में जाएं जहाँ पे लोग जश्न मना रहे हैं. It is better to go to a funeral than to a party. तो अच्छा है कि हम लोग किसी के अंतिम क्रिया के जगह पे जाएं इसके बजाय कि हम लोग किसी के जश्न में जाएं. It's written in the book of Ecclesiastes. ये एक्लेसियास्टिस के किताब में लिखा है. Because when we go to party, we think we are going to have a good gala time forever and ever. क्योंकि जब हम लोग जश्न में रहते हैं तो हम लोग सब चीज़ भूलकर यही सोचते हैं कि ये जश्न का समय हमेशा के लिए चलने वाला है. But when you go to a funeral, you say, see, this person died one day, my turn also is going to come. लेकिन जब भी हम लोग कोई फ्यूनरल में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति मर चुका है और एक दिन मेरा भी समय आएगा. One day I'll also have to lie down. एक दिन मुझे भी यहाँ पे लेटना है. Lord, help me live a proper God-fearing life. परमेश्वर मदद कर कि मैं एक अच्छा धार्मिक परमेश्वर का भय रखने वाला जीवन जीऊं. And that person becomes wise. और वो जो व्यक्ति है बुद्धिमान बन जाता है. That's why many times people become wise when people die. तो इसलिए कई बार जब एक व्यक्ति मरता है तो उसके आजू बाजू के लोग थोड़े बुद्धिमान बन जाते हैं. A lot of people who change their lifestyle when they go to a funeral. कई लोग ने अपने जीवन जीने के तरीके को बदल दिया है एक फ्यूनरल में जाने के बाद. But when they go to a party, they become more devilish. लेकिन अगर वो लोग जश्न में जाते हैं तो और शैतान बन के वापस आते हैं. They only think of eating and drinking. वहाँ पे वो लोग बस खाने और पीने के बारे में ही सोचते हैं. Like the people in the times of Noah and Lot. जैसे नूह और लॉट के समय पे जो लोग थे उनके जैसे. Have a lot of fun.
बस मजे करना, have, eat, drink and be merry. बस खाना पीना और मौज बनाना। As they sing my song, खाओ पियो और सो जाओ। जैसे हम लोग ये सुनते हैं कई बार, खाओ पियो और सो जाओ। बॉम्बे में आया मेरा दोस्त, बॉम्बे में आया मेरा दोस्त, जैसे दोस्त को सलाम को, नाचो खाओ पियो और आराम करो। तो ये गीत हमने कई बार सुना है। So that is a principle with the devil always tell, come on, have fun, have fun. तो ये जो नियम है मजे करने का, हमेशा तुम्हें प्रोत्साहन करेगा शैतान की तुम यही करो। But the Lord, Holy Spirit says, see, the time is short. लेकिन पवित्र आत्मा कहेगा कि नहीं, समय बहुत ही कम है तुम्हारे Now we are living for पास, Jesus. और इसलिए तुम्हें प्रभु यीशु के लिए जीना है। We got a lot of time to enjoy in heaven. स्वर्ग में जश्न करने का बहुत ज्यादा समय तुम्हें For मिलेगा, millions of years. अरबों वर्षों के लिए। Doesn't matter, we have to suffer now. भले तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि अभी हम लोग दुख उठाएं। All of us have different types of sufferings. हम सभी के पास अलग अलग तरीके की मुश्किलें हैं जिनका सामना हम लोग कर रहे हैं, But God is there with you. लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ है, He'll help you. तुम्हारी मदद वो करेगा। He says, why this suffering only should come to me? और हम लोग पूछते हैं कि क्यों ये मुश्किल मेरे जीवन में ही आती I है। don't think anybody has got this type of suffering. मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की मुश्किलें और किसी के जीवन में The है, Lord said, I have suffered for you. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुख उठा चुका I हूँ। have tempted in all points as you are. तुम्हारे जैसे हर एक क्षेत्र में मैं भी लुभाया गया था, And then I will help you. और इसलिए मैं तुम्हारी मदद I करूंगा। will personally help you. मैं आपसी तरीके से तुम्हारी मदद You don't करूंगा। have to go to this brother, this sister or this pastor. I will help you. तुम्हें ये भाई वो बहन या कोई पास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं ही तुम्हारी मदद करूंगा। Then you can say, the Hebrew says, if the Lord is with me, what shall man do against me? और फिर हम लोग वही चीज कहेंगे जो बाइबल में लिखा गया है कि अगर परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता I will है। not be afraid. तो इसलिए मैं डरूंगा नहीं। If God is on my side, I will not fear any man. अगर परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मैं कोई व्यक्ति से नहीं डरूंगा। Hallelujah. हालेलुया। May the Lord bless us. परमेश्वर हमें आशीषित करे।